तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। कुछ ऐसे फैक्टर जो मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर जो किसी कंपनी में प्रेजेंट हों तो मोटिवेशन का लेवल यहाँ से बिल्कुल नीचे से बहुत ही ज्यादा ऊपर होगा। सो माय नेम इज सुधांशु शर्मा, सीएस क्राउड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सीड बट ऑल्सो फॉर इट्स पीपल वेलबींग। जो मोटिवेशन है वो केवल सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ऑल्सो जो उस ऑर्गेनाइजेशन में बंदे काम कर रहे हैं उनकी वेलबींग के लिए भी है। क्योंकि अगर वो वेलबींग रहेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो मोटिवेटेड रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा काम करेंगे और उसी से ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगी। तो मोटिवेशन का मेन कारण सक्सेस के लिए नहीं होना चाहिए, सबसे पहले मोटिवेशन होनी चाहिए पीपल के वेलबींग के बारे में। इसके कुछ फैक्टर पढ़ने से पहले हम एक कंपनी का रुख करेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे हम जल्दी से कंपनी को जाके देखते हैं। तो चलिए, हम आ चुके हैं ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर। खड़े हैं। मास्क हमने अपने सबके लगाए हुए हैं, ग्लव्स पाने होंगे आपकी मर्जी है, मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। तो मास्क हमने डाले हुए हैं, ऑफिस के हम बाहर खड़े हैं, जाने के लिए अंदर तैयार हैं। तो अंदर जल्दी से चलते हैं। अंदर हम पहुंच चुके हैं। अंदर हमें हम अंदर घुसते ही एक चीज दिखी, और ये बहुत ऐसी चीज थी जो कि हम देख के खुश हुए। हमने देखा कि जो यहाँ पे वर्कर है, बॉयज वहां पे काम कर रहे थे, वो बहुत अच्छी बात है, वो उसको समझ रहा है, वो आपस में इतनी अच्छी तरह ये बातचीत है उनकी, वो इतनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। तो हम देख के अच्छी तरह आइडिया लगा सके कि भाई यहाँ पे तो बहुत अच्छी चीज है, आपस में ये काम कर रहे हैं तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, इनकी सक्सेस भी मिलेगी एंड जरूर मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, जहाँ पे ऐसे वर्कर हो, आपस में उनकी बनती हो, तो सक्सेस मिलनी जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन लेवल हाई रहता है। फिर हम दूसरे कमरे में गए। हमने इस कमरे में देखा कि वहां पे एक लीडर खड़ा था और अपनी टीम मेंबर्स को समझा रहा था कि भाई ये करो वो। तो अपना पूरा एक रोल निभा रहा था लीडर। उनसे समझ रहा था कि वो क्या करना चाहते हैं, अपनी बात उनको समझा रहा था, उनकी बात वो खुद समझ रहा था, अगर उनके आपस में कोई भी चीज है तो उनको सुलझा रहा था। हम गए तीसरे कमरे में, और वहां जाके हमने देखा कि दो एम्प्लॉयज आपस में लड़ रहे हैं और उन्हें उनका लीडर सुलझा रहा है। उनका जो कंफ्लिक्ट हो रहा है बीच में, उसको मैनेज कर रहा है कि नहीं, तुम नहीं लड़ो। क्यों लड़ोगे? क्योंकि इस चीज से तुम्हारी मोटिवेशन इफेक्ट हो रही है। यहाँ अभी तक हम देखते हैं कि पहले कमरे में जब हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मोटिवेशन लेवल इतना हाई था क्योंकि यहाँ पे प्रेम था, दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे थे। एंड अगर इन मोटिवेशन लेवल हाई है, दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, तो मोटिवेशन लेवल हाई होगा, ज्यादा अच्छी तरह काम करेंगे एंड उतनी ही कंपनी को सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। अगर हम दूसरे कमरे में आके देखा कि यहाँ पे लीडर उनको समझा रहा है, उनकी बात समझ रहा है, तो वो अपने लीडर को समझ रहे हैं, लीडर उनको समझ रहा है, ऐसे उनकी बातचीत बन रही है। एक दूसरे को समझने पे उनका फायदा हो रहा है क्योंकि इनके अंदर मोटिवेशन लेवल इंक्रीज हो रहा है। जो यहाँ पे लीडर है वो अपना एक की रोल निभा, वो मोटिवेट कर रहा है अपने बंदों को जो उनके सामने खड़े हैं, उनके सामने डील अच्छी तरह उनसे कर रहा है कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनको समझ रहा है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, उनको छोटी छोटी बात पर अप्रिशिएट कर रहा है, आपने अच्छा काम किया, आप ऐसे करते रहो। तो यहाँ पे जो इन एम्प्लॉयज का काम है, यहाँ पे एम्प्लॉयज अपने मोटिवेट होते जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सब कुछ मोटिवेशन बढ़ रही है। जब हमने तीसरे में आकर देखा तो इस कमरे में जो एक लीडर था अपना रोल बखूबी निभा रहा था और दो एम्प्लॉयज के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था उसे सुधार रहा था। तो हमने देखा कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी थी कि अगर कोई आपस में एम्प्लॉयज लड़ते भी हैं
जिनसे उस एम्प्लॉय के लड़ने से उनकी मोटिवेशन खराब होगी, उनकी मोटिवेशन को वो अफेक्ट करेगा, पूरे कल्चर को, पूरे ऑफिस के एनवायरनमेंट को खराब करेगा, उसको खराब होने से लीडर ने अपना रोल संभाला और इनका कंफ्लिक्ट मैनेज कर लिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मोटिवेशन था, लेवल था बाकियों का, उसको अफेक्ट नहीं होने दिया, एंड जिनके बीच में था उनको अच्छी तरह करा, तो मोटिवेशन लेवल यहाँ भी इंक्रीज रहा। हम आते हैं आखिरी कमरे में, चौथे कमरे में हम देखा कि एक बॉस बैठा है, उसके सामने एक व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा खुश है, और उसकी खुशी का कारण क्या है कि उसकी प्रमोशन मिली है, उसका काम उसने अच्छा किया था तो उसको रिवॉर्ड मिला है। उसने, जो उसका बॉस है, उसने उसकी बड़ाई की है कि भाई तूने बहुत अच्छा काम करा है, तो ऐसे ही करता रहे, तो उसका मोटिवेशन लेवल बिल्कुल ही ज्यादा हाई हो गया, बिल्कुल हाई हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं हर एक चीज में, हर एक कोई भी हमने चीज अभी तक देखी है, सबसे पहले इसमें पूरा मोटिवेशन लेवल बिल्कुल हाइयर है। यहाँ पे देखा मोटिवेशन लेवल हाइयर है, यहाँ पे देखा मोटिवेशन लेवल हाइयर है, जहाँ पे बिगड़ रहा था पर मैनेज कर लिया, कंफ्लिक्ट नहीं होने दिया, तो मोटिवेशन लेवल हाइयर है। यहाँ पे देखा कि इस बंदे का मोटिवेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि इसको फेयर रिम्यूनरेशन मिल रही है। और आखिरी में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्क कल्चर। अगर हम चारों को देखें, क्योंकि कंपनी में एंटर किए थे, हम पहले कमरे में गए, दूसरे कमरे में गए, तीसरे कमरे में गए, चौथे कमरे में गए, तो ये जो कमरे थे, द मोमेंट हम एक ऑफिस की कंपनी के अंदर एंटर हुए, तो जो कुछ भी हमने देखा तो वो उसके वर्क कल्चर के अंडर आता है। इसको थोड़ा सा ज्यादा समझेंगे क्योंकि वर्क कल्चर का एक चैप्टर आता है अलग, अभी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। वर्क कल्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो डिक्टेट कर सके उस ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स को, वहां की बिहेवियर को, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। वर्क कल्चर जो गाइड कर सकते करे हर चीज को काम के दौरान, कि उन्होंने कैसे काम करना है, कब आना है, कब जाना है, कौन सी ड्रेस पानी है, ये सब कुछ। मतलब आप किसी ऑफिस में जाते हो, वहां पे जाके देखते हो कि अच्छा हाँ इनका ऐसे है, तो ये इसका पूरा जो हम चारों यहाँ पे हमने कमरों में देखा, तो इसका वर्क कल्चर है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज साथ में अच्छे मिलके रहते हैं, यहाँ पे लीडर अपना रोल अच्छा निभाता है, यहाँ पे कंफ्लिक्ट अच्छी तरह मैनेज होता है, यहाँ पे फेयर रेन्यूमरेशन है। फेयर रेन्यूमरेशन मतलब जो जिसके लिए है फेयर काम होता है, यहाँ पे किसी के साथ धोखेधड़ी नहीं होती। तो ये सब कुछ कंट्रीब्यूट करके एक पूरा वर्क कल्चर बनता है, और वर्क कल्चर मोटिवेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इस वीडियो के बस इतना ही था। वीडियो खत्म करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो हम एक एक कमरे में गए और आखिरी में मैंने इन पूरे सबको कहा कि वर्क कल्चर है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, जो 1 2 3 4 5 जिन रूम्स में हम गए थे, वो एक एक रूम क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन। हमारा सबसे पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है मोटिवेशन को, वो है रिलेशनशिप अमंग को वर्कर्स। वर्कर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, अगर उनमें लड़ाई होती है तो मोटिवेशन लेवल डिक्रीज होगा, अगर अच्छी है तो मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि रोल ऑफ लीडर, मोटिवेशन लेवल वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, जहाँ रोल अपना अच्छी तरह निभाता है लीडर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके वहां पे है उसको अच्छी तरह पूरा करता है लीडर, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन लेवल बिल्कुल हाई होता है। और लीडर अपना निभाए, अब मान लो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर लीडर उनको नहीं देखता, कंफ्लिक्ट उसका मैनेज नहीं करता, तो वहां पे मोटिवेशन लेवल गिर जाता। और कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट ही नहीं होती यहाँ पे, तो मोटिवेशन मैनेजमेंट गिर जाता है। तो तीसरा पॉइंट भी हमारे पास यहाँ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है फेयर रेम्यूनरेशन। अगर यहाँ पे इसको काम कर रहा है, ये दिन रात अपनी लगा रहा है, पर इसको कोई प्रमोशन नहीं मिल रही, कोई इसकी बढ़ाई नहीं कर रहा, तो इसका मोटिव डाउन ही जाने वाला है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, मोटिवेशन लेवल हमेशा डाउन ही जाएगा इसका। तो इसको मेंटेन करने के लिए, और वर्क कल्चर जो हमारा है, प्रॉपर वर्क कल्चर जिस पे डिपेंड करती है हमारी मोटिवेशन, वो सारी यही है कि हर एक चीज़ यहाँ पे होगा, जो सारे अपना अपना काम करेंगे, अच्छा माहौल होगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, सबके साथ फेयर मीन से काम होगा, तो ये वर्क कल्चर अच्छा होगा जो कि प्रॉपरली मोटिवेशन को अफेक्ट करता है। तो ये थे सारे 5 के 5 ऑर्गेनाइज फैक्टर्स, जितने भी थे फैक्टर हमारे मोटिवेशन के। तो इस वीडियो के बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ। हमारा एक बहुत ज्यादा मुहिम कि 15 से 20 दिन में हम पूरे 6 सेमेस्टर का
जो हमारे 5th सेमेस्टर का 6 महीने का काम है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर आप भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अभी तक कुछ नहीं करा था, कोरोना के टाइम में कुछ नहीं करा, या आप कोरोना के टाइम के बाद भी बहुत साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो, कुछ नहीं करा, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो से देखिए। ईच एंड एवरी टॉपिक यहाँ पे कवर होगा। इस वीडियो के बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा।